हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 12 नवंबर के लिए मार्केट को देखेंगे। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में इम्पोर्टेंस लेवल कहाँ पर है वही पूरा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का दिन देखते हैं। प्रीवियसली मैंने कुछ इम्पोर्टेंस लेवल यहाँ पर ड्रॉ करके गया था। तो ये देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था यहाँ पर। तो मैंने यहाँ से ही मार्केट आज ओपन हुआ। ओपन होने के साथ ही मार्केट ने फॉल किया। जो मैंने डिमांड जोन ड्रॉ करके गया था उसी डिमांड जोन का यहाँ पर देखिए टेस्ट हुआ एंड यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुआ। बायर्स के अगेंस्ट में सेलर आया, सेलर का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट वन साइडेड मूव किया यहाँ पर। तो अच्छा, ये इम्पोर्टेंस जो लेवल में ड्रॉ करता हूँ ना, अच्छा रिस्पेक्ट करता है मार्केट उसी जोन को। ठीक है, तो नेक्स्ट डे के लिए देखेंगे, 12 नवंबर के लिए देखेंगे मार्केट में अभी क्या जोन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो बेसिकली आज का दिन मार्केट क्या किया, यहाँ पर ओपनिंग हुआ। ओपनिंग होने के बाद मार्केट यहाँ पर साथ मूव कर दिया। कोई भी यहाँ पर स्विंग वगैरह नहीं बनाया। तो यहाँ पर मुझे कोई भी यहाँ पर जोन नहीं मिला। अभी देखिए मार्केट जब यहाँ से मूव किया ना, ये जगह पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन किया एंड यहाँ पर जो मूव किया है यहाँ पर भी वन साइडेड मूव किया। अगर मार्केट इस तरह का यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता तो मुझे एक डिमांड जोन यहाँ पर मिलता, परंतु यहाँ पर कोई भी डिमांड जोन मुझे नहीं मिला। अगर देखेंगे तो प्रीवियसली ये स्विंग था, मेरे लिए एक रेजिस्टेंस था। ये दो रेजिस्टेंस को मार्केट ने आज ब्रेकआउट किया फुल्ली इस जगह से। तो मेरे लिए अब इम्पोर्टेंट डिमांड जोन कहाँ पर होगा, यहाँ पर। ठीक है, मार्केट आइदर यहाँ पर अगर आता है दोबारा से तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक पुलबैक लेने का फिर से कोशिश करेगा, क्योंकि ये डिमांड एरिया है। फर्स्ट यहाँ पर मैंने जो प्रीवियसली था वहाँ से टेस्ट होके फिर ऊपर गया। अभी मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर डिमांड जोन हो गया। ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसको मैं डिलीट कर दूंगा, इसका कोई भी अभी इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है। ये भी जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर भी मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है। अब मुझे कहाँ पर देखना होगा, मुझे अभी ऊपर साइड में देखिए प्रीवियसली अगर ये जोन देखूंगा, ये दो जोन, तो मैंने इसको सप्लाई जोन क्यों मार्क किया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली ये जो स्विंग बनाया था ना, यहाँ पर एक स्विंग बनाया था, ठीक है, डाउन साइड के लिए एंड अप साइड में ये स्विंग बनाया था। तो मार्केट में इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये डिमांड जोन क्रिएट हुआ यहाँ पर। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पर से जब मार्केट यहाँ पर ओपनिंग हुआ एंड ये जो सेलर था, मार्केट उसी सेलर ने इसका ब्रेक डाउन किया। तो कहीं ना कहीं ये एक यहाँ पर जो बायर्स था इस डिमांड जोन पे उसको और ट्रैप हो गया। तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन यहाँ पर क्रिएट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सप्लाई जोन है, ठीक है, ये ऊपर साइड में आप अगर देखोगे तो थोड़ा यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा चला जाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट जब ये स्विंग से मार्केट ने देखिए ये जो स्विंग बनाया था, ये स्विंग से मार्केट यहाँ पर ब्रेक डाउन किया। तो इसीलिए ये जोन मेरे लिए एक सप्लाई जोन है। अभी देखिए ये सप्लाई जोन दो बार टेस्ट हो चुका है। ठीक है, ये जो सप्लाई जोन था वो दो बार टेस्ट हो चुका है, यहाँ पर टेस्ट हुआ। तो अभी प्रोबेबिलिटी क्या है, कल के दिन मार्केट को तीनों कंडीशन में देखते हैं। मार्केट आइदर गैप अप, आइदर गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग हो सकता है। तो मैं इस चैनल को एक्सटेंड कर लूँगा। ठीक है, मार्केट को देखिए, मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो आज का दिन जो क्लोजिंग है वो करीबन यहाँ पर 25,705 पे यहाँ पर क्लोजिंग है। ठीक है, तो मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, फर्स्ट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है कि ये जो बायर्स है ना, ये बायर्स ये कोशिश करेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये कैंडल के नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन करके इस हाई का ब्रेकआउट होता है तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट दोबारा ये जो रेजिस्टेंस है इसको चेक करे या इसमें जा सकता है। ठीक है, टेस्ट कर सकता है। आइदर अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो गैप अप होने का प्रोबेबिलिटी देखिए ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ बाइंग करके गया है एंड यहाँ पर कोई भी रिजेक्शन वगैरह, सेलर का रिजेक्शन वगैरह नहीं है। तो अगर कोई भी बैड न्यूज़ वगैरह नहीं आता है तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है। अगर मार्केट गैप अप होने
ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट क्लोजिंग इस जोन के ऊपर दे देता है तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि मार्केट अपसाइड के लिए दोबारा ये रेजिस्टेंस पे चेक कर सकता है या टेस्ट कर सकता है। ठीक है, इधर मार्केट अगर ये जोन पे ओपनिंग होने के बाद ही रिजेक्शन लेता है या सेलिंग लेता है ना, तो फर्स्ट में मार्केट ये कैंडल पे आ सकता है इस जगह पे। ठीक है, फिर मार्केट अगर कंसोलिडेशन करके प्राइस एक्शन बनाता है तो अपसाइड के लिए जा सकता है। जब अपसाइड के लिए जाएगा तो इतना प्रायोरिटी नहीं देगा। इस कैंडल जो जहाँ पर ओपनिंग होगा वही ओपनिंग से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि निकल जाए। वो ओपनिंग अगर हाई जो डे हाई यहाँ पर होगा नेक्स्ट डे का, वो अगर निकल जाता है तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाएगा। आइदर मार्केट अगर यहाँ पर आके गैप अप होने के बाद मार्केट आइदर यहाँ पर जाके कंसोलिडेशन करके ब्रेक डाउन करता है तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ये फिर ये जोन नीचे आ सकता है, यहाँ से माइनर से पुलबैक ले सकता है, फिर नीचे आ सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पॉज लिया था यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ से मार्केट रिवर्स जाने का प्रोबेबिलिटी नहीं है, जस्ट ये एक पुलबैक लेके फिर नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, आइदर मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो कहीं ना कहीं मुझे फर्स्ट जो देखना होगा, अगर मार्केट फर्स्ट में इस तरह का अपसाइड के लिए जाता है तो फिर इस जोन अगर क्रॉस कर देता है तो मैं बाइंग साइड के लिए इंटरेस्टेड हूँ, फिर ये जोन तक के लिए। ठीक है, बाइंग कब यहाँ पर अगर मार्केट चला जाता है, कोई भी प्राइस एक्शन यहाँ पर होल्ड करता है तो बाइंग कहाँ तक का होगा, यहाँ तक का। आइदर मार्केट यहाँ पर ओपन होते ही सेलिंग के लिए दिखाए गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ, तो मार्केट कहीं ना कहीं दोबारा ये जोन टेस्ट हो सकता है। आइदर यहाँ पर फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ, सेकंड टाइम यहाँ पर फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ ये जोन को, एंड यहाँ पर अगर सेकंड टाइम टेस्ट होता है तो ये पुलबैक अगर ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट करता है तो वेल एंड गुड। आइदर ये अगर स्मॉल्स जाके फिर नीचे की तरफ आता है तो ये ब्रेक डाउन करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो बेसिकली सिंपल होगा, कल अगर आइदर गैप अप होता है तो फर्स्ट देखेंगे इसका ब्रेकआउट अगर नहीं मिलता है, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो अपसाइड के लिए, अगर ब्रेकडाउन यहाँ से सेलिंग आ जाता है तो फर्स्ट यहाँ तक का। ठीक है, इस जोन तक का, अगर यहाँ से कोई भी पैटर्न बना के मार्केट ऊपर जाता है तो बाइंग साइड के लिए। ठीक है, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो फ्लैट ओपनिंग होने के यहाँ पर कंसोलिडेशन करके आइदर ब्रेकआउट करके अपसाइड में, आइदर अगर ये कंसोलिडेशन करके नीचे की तरफ आता है तो ये जोन फिर ये जोन। फ्लैट ओपनिंग एंड गैप डाउन होने के चांसेस कम है। अगर गैप डाउन मार्केट न्यूज़ से वजह से होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं ये जोन पे नीचे टेस्ट हो सकता है यहाँ से। ठीक है, फिर बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी में इम्पोर्टेंस लेवल कहाँ पर है, मैं ये जोन को ना यहाँ पर मैं ड्रॉ करके रखूँगा क्योंकि ये क्लोजिंग पॉइंट है, तो जस्ट इसको मैं येलो पैचेस से मार्क करके रखूँगा। आइदर मार्केट अगर कहीं ना कहीं ये जोन पे अगर आता है, ठीक है, तो ये जोन पे कोई भी प्राइस एक्शन को मुझे फॉलो करना होगा अपसाइड के लिए या डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को देखते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर भी मुझे कुछ देखना होगा। तो देखिए मार्केट ने प्रीवियसली ये जो रेजिस्टेंस था इसी रेजिस्टेंस पे ओपनिंग किया एंड मार्केट नीचे आ गया। मार्केट कहीं ना कहीं ये जोन से मार्केट यहाँ पर रिजर्व किया एंड मार्केट अपसाइड के लिए गया था। ठीक है, अब देखिए मार्केट ने यहाँ पर कोई भी यहाँ पर प्रीवियसली ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया था, तो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ये लेवल है अभी इसका इम्पोर्टेंस नहीं होगा, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो कहीं ना कहीं ये जो स्विंग बना था, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक स्विंग बना, होल्ड किया मार्केट ने, एक पहले हाई लगाया फिर मार्केट ने होल्ड किया, फिर होल्ड करके इसका ब्रेकआउट मिला लास्ट टाइम पे, तो ये एक जोन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, मार्केट में यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल सा डिमांड जोन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, तो इसको मैं मार्क करके रखूँगा। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है ना तो यही जोन मार्केट को एक जस्ट एक पुलबैक लेने का, यहाँ से इधर इसके नीचे आता है तो मार्केट नीचे आ सकता है, तो ये जोन का भी प्रायोरिटी नहीं रहेगा। ठीक है, नीचे अगर मैं जोन देखूंगा तो कहीं ना कहीं ये जोन इम्पोर्टेंट एक डिमांड जोन है क्योंकि ये यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जो बड़े इन्वेस्टर है यहाँ पर बाइंग स्टार्ट किया था एंड मार्केट को ऊपर ले गया। प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस था, हाँ,
उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, तो एक इम्पोर्टेंट डिमांड लेवल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो सेम है ऊपर साइड में, अप साइड में यहाँ पर दो यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला एंड ये वाला। ये मैक्सिमम टाइम 2-3 बार टेस्ट हो चुका है, ये 4th टाइम थे, ठीक है। एंड यहाँ पर छोटा सा एक स्मॉल रिजेक्शन आ सकता है क्योंकि ये गैप एरिया है, सेलर का गैप एरिया है। तो देखते हैं मार्केट कैसे कल रिएक्ट करता है, इस जोन को, की लेवल को कैसे रिएक्ट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।